मिडिल ईस्ट से एक बड़ी खबर आ रही है जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। गाजा स्ट्रिप में इजराइल हमस वॉर के दौरान अल कस्सम ब्रिगेड ने इजरायली डिफेंस फोर्सेज यानी आईडीएफ पर सीधा और बड़ा हमला किया है। इस हमले में कई इजरायली सैनिकों के मारे जाने की सूचना है और भारी तबाही हुई है। अल कस्सम ब्रिगेड कौन है? अल कस्सम ब्रिगेड हमस का मिलिट्री विंग है। ये वही संगठन है जिसने 7 अक्टूबर 2023 को इजरायल के अंदर एक बड़ा हमला किया था। अल कस्सम ब्रिगेड गोरिल्ला रणनीति, रॉकेट अटैक और टनल वॉरफेयर में माहिर है। इस हमले ने एक बार फिर यह साबित कर दिया कि गाजा में हमस अब भी ताकतवर बना हुआ है। इस हमले का क्या मतलब है? ये हमला केवल एक जवाबी कार्रवाई नहीं है बल्कि एक संदेश है। हमस ये दिखाना चाहता है कि इजरायली घेराबंदी और बमबारी के बावजूद वे कमजोर नहीं हुए हैं। इस हमले में इस्तेमाल की गई रणनीतियां और हथियार विशेषज्ञों के मुताबिक बेहद उन्नत और खतरनाक हैं। आईडीएफ की प्रतिक्रिया। हमले के बाद इजरायली डिफेंस फोर्सेज ने तुरंत जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी है। इजरायली फाइटर जेट्स ने गाजा के कई हिस्सों में एयर स्ट्राइक की है। जिन इलाकों को टारगेट किया गया उनमें हमस के कमांड सेंटर, हथियारों के गोदाम और रॉकेट लॉन्चिंग साइट शामिल हैं। इजरायल ने साफ कर दिया है कि यह संघर्ष अब और तेज होगा। मिडिल ईस्ट पर असर। इस हमले का असर केवल गाजा और इजरायल तक सीमित नहीं रहेगा। लेबनान का हिजबुल्लाह संगठन पहले ही इजरायल को धमकी दे चुका है। ईरान ने भी हमस के समर्थन में बयान दिया है। अरब देशों में इस युद्ध को लेकर जनता सड़कों पर उतर आए है। अमेरिका और यूरोपीय देशों में भी इस युद्ध को लेकर गहरी चिंता है। इजरायल हमस कॉन्फ्लिक्ट का बैकग्राउंड। इजरायल और हमस के बीच संघर्ष कोई नया नहीं है। 2006 में हमस ने गाजा का नियंत्रण लिया और तभी से यह विवाद समय समय पर हिंसक झड़पों में बदलता रहा है। 2008, 2012, 2014 और 2021 में बड़े युद्ध हुए और हर बार दोनों पक्षों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। लेकिन 2023 के बाद हालात और भी जटिल हो गए हैं। अल कस्सम ब्रिगेड की ताकत। हमस का मिलिट्री विंग अल कस्सम ब्रिगेड अब हाईटेक हथियारों और ड्रोन तकनीक का उपयोग कर रहा है। इन्होंने कई किलोमीटर लंबी सुरंगें बनाई हैं जिनका इस्तेमाल गुप्त हमलों और हथियारों के परिवहन के लिए किया जाता है। इजरायली खुफिया एजेंसियों के लिए इन सुरंगों का पता लगाना बेहद चुनौतीपूर्ण है। एक्सपर्ट एनालिसिस आगे क्या? सुरक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि इस हमले के बाद इजरायल गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन शुरू कर सकता है। इसका मतलब है कि इजरायली सेना गाजा में घुसकर हमस के ठिकानों को नेस्तनाबूद करने की कोशिश करेगी। लेकिन ये कदम एक बड़े मानवीय संकट को भी जन्म दे सकता है। क्या ये वर्ल्ड वॉर की आहट है? कुछ अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ इस संघर्ष को मिडिल ईस्ट का पाउडर केक कह रहे हैं। अगर ईरान, सीरिया और लेबनान इस लड़ाई में शामिल होते हैं तो ये सिर्फ इजरायल और हमस तक सीमित नहीं रहेगा। ये संघर्ष पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले सकता है। भारत के लिए सीख। भारत को इस संघर्ष से कई सबक लेने की जरूरत है। सोशल मीडिया पर फैल रही फर्जी खबरों और प्रोपेगेंडा से सतर्क रहना जरूरी है। भारत को अपनी सीमाओं और खुफिया एजेंसियों को और मजबूत बनाना होगा। विदेश नीति में बैलेंस बनाकर रखना भी आवश्यक है क्योंकि भारत के इजरायल और अरब देशों दोनों के साथ अच्छे संबंध हैं। क्लोजिंग संदेश। इजरायल हमस वॉर का यह नया अध्याय एक बार फिर यह याद दिलाता है कि युद्ध में सबसे बड़ी कीमत आम नागरिक चुकाते हैं। जब तक बातचीत और कूटनीति से समाधान नहीं निकाला जाएगा तब तक ये संघर्ष और बड़ा होता जाएगा। हम इस युद्ध से जुड़ी हर अपडेट आप तक लाते रहेंगे। जुड़े रहिए और सतर्क रहिए। धन्यवाद।